अभी हमारे साथ जिस शख्स को आप देख रहे हैं, इनका नाम विकास कुमार है और ये मधुबनी जिला के जयनगर से हैं। कई देशों में इनका बिजनेस है और लगभग जो है ये 200 लोगों को जॉब दे रहे हैं विदेशों में। अब ये बिहार आए हैं, मिथिलांचल आए हैं। अब इनका जो राजनीतिक सफ़र है वो जन सुराज के साथ आगे चलने वाला है। तो चलिए इनसे जानते हैं। अच्छा ये बताइए कि नाम क्या हुआ? मेरा पूरा नाम विकास कुमार महासेठ है। मैं, जैसा कि आपने कहा, मैं जयनगर का रहने वाला हूँ, मधुबनी ज़िला का। मेरे दादाजी आज़ादी के पहले के MBBS डॉक्टर थे। मेरे पिताजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में वो इंजीनियर ट्रेनी जैसे ज्वाइन किए और फिर जब वो रिटायर किए तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन से वो रिटायर किए। MBA किया है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सिंगापुर में 2006 में गया और 2006 से अपनी कंपनी है, जैसा कि आपने कहा, वहाँ सिंगापुर में हम सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर की कंपनी। जी। सिंगापुर और कहाँ बताया आपने? सिंगापुर के अलावा हमारी जो आज की ऑपरेशन है वो इंडोनेशिया में है और थाईलैंड में है। ये 3 देशों में हमारे अपने लोग काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी बोलते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी बोलते हैं। जो काम है, एम्प्लॉय करीब 200 लोग हैं जो हमसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। और इसके पहले हमारी अपनी बिज़नेस जो थी वो इंडिया में भी थी। यहाँ करीब 100 लोग हमारे कंपनी से जुड़े हुए थे। इसके अलावा हम लोग फ़िलीपींस में भी हमारी बिज़नेस थी। फ़िलीपींस में 50-60 लोग काम कर रहे थे। तो वैसे ही हमारी 2 एग्ज़िट्स हुई हैं। हमने इंडिया की बिज़नेस को बेचा और हमने फ़िलीपींस की बिज़नेस को बेचा। कोई भी जो उद्यमी रहता है उसके लिए ये बड़ा अपॉर्चुनिटी रहता है ताकि वो अपने बिजनेस को और बढ़ा सके। आप प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन सुराज, क्यों आपको लगा कि इस पार्टी से जुड़ना चाहिए? तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट या परिप्रेक्ष्य देना चाहूँगा। कोरोना काल के बाद जब मैं बिहार आया और मधुबनी में आकर के कुछ काम यहाँ शुरू किया और लोगों को अच्छी नौकरियाँ दिलवाने का प्रयास किया। तो आपने कोरोना काल के बाद लोगों को नौकरियाँ जी, तो इस फील्ड में कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में ये काम था और अच्छी कंपनियां हैं जो लोगों को प्रशिक्षण देती हैं, लोगों को बढ़ोतरी का मौका देती हैं। ऐसी कंपनियों के साथ हमारा करार है और कई लड़कों को हमने यहाँ से मधुबनी ज़िला से ऐसी नौकरियों में लगवाया। तो इस दौरान क्या हुआ कि मेरी मुलाकात प्रशांत जी से हुई। तो प्रशांत ने कहा कि देखिए, आप भी बिहार का काम कर रहे हैं और मैं भी बिहार में कुछ करना चाह रहा हूँ, तो अगर आपकी इच्छा हो तो हम साथ मिल के काम कर सकते हैं। मुझे उनकी जो सोच है वो बहुत अच्छी लगी। वो काफ़ी, अगर आप मिले ही हैं उनसे, तो काफ़ी प्रेरणादायक है उनकी सोच। तो मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया उन्होंने अपनी सोच से। तो मैंने कहा कि मैं उनके साथ जुड़ कर के काम करता हूँ। 2 वजह थी। पहली वजह तो ये कि समाज सेवा की जो भाव है मेरी, उस समाज सेवा में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी आएगी। मैं एक अकेले 100, 200, 300 लोगों को नौकरियां प्रदान कर सकता था। जन सुराज के तहत यही जो इम्पैक्ट है वो मैं कई हज़ार लोगों तक ले जा सकता हूं। ये एक सोच थी। और दूसरी जो सोच, जो कि कहीं क्लियर नहीं थी लेकिन फिर प्रशांत से मिलने के बाद क्लियर होती रही, कि अगर आप बाहर से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या समाज सेवा के भाव से काम करेंगे तो छोटा इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन आप अगर राजनीति में घुस के, अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू अपना काम शुरू किया, तो फिर कई हद तक ये जो इम्पैक्ट है वो बड़ा हो सकता है। प्रशांत किशोर जगह जगह पद यात्रा कर रहे हैं। 2024 में भी चुनाव है, 25 में भी चुनाव है। क्या जो जन सुराज है वो राजनीतिक पार्टी बनेगी, चुनाव लड़ेंगे कहीं से? प्रशांत ने कई बार मीडिया के सामने भी और लोगों के सामने भी ये बात रखी है कि जन सुराज जो है वो एक अभियान है। अभियान जहाँ पे लोगों को जोड़ा जा रहा है ताकि बिहार का उत्थान हो सके, बिहार में विकास लाया जा सके। उनका कहना है, प्रशांत का कहना है कि अगर लोगों की सहमति रही कि राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए तो राजनीतिक पार्टी बनेगी जनसुराज की या जनसुराज के अंतर्गत। और उसके बाद अगर लोगों का ये विचार रहा कि चुनाव लड़ा जाए तो चुनाव भी लड़ा जाएगा। इससे पहले क्या आप कोई राजनीतिक पार्टी में थे? नहीं, मैं किसी और राजनीतिक पार्टी में अभी तक नहीं जुड़ा हूँ। अच्छा, आपको लगता है आपका जो ये फैसला है जन सुराज के साथ जाना, प्रशांत किशोर के साथ, ये बिल्कुल सही है? जैसा कि मैंने कहा, राजनीतिक पार्टी तो और भी है बिहार में, बड़ी बड़ी पार्टी, जेडीयू, भाजपा। तो प्रशांत की जो सोच है
वो मुझे बहुत प्रेरित करती है। उनकी विज़न और विज़न के अलावा उनका जो काम करने का तरीका है कि कोई भी लोग, कई बार आपने देखा होगा कि राजनेता जो है वो आकर के कहता है कि 10 लाख नौकरियां दे दी जाएंगी, लेकिन उसको कार्यान्वित करने का उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं रहता है। प्रशांत के साथ एक बात दूसरी है कि वो हर चीज़ जो भी वो बोलते हैं उसको कार्यान्वित करने का उनके पास एक तरीका रहता है। और वैसे ही सोच कुछ मेरी भी है कि खोखले प्रॉमिस नहीं किए जा सकते, जो कहते हैं वो करके दिखाने का तरीका रहना चाहिए। तो इस तहत अगर देखा जाए तो कई हद तक मैं प्रशांत की सोच से प्रेरित हूँ और उनके सोचने के ढंग से और कार्यान्वयन करने के ढंग से काफ़ी हद तक सहमत हूँ। एक राज्य का उदाहरण देना चाहूँगा। जब 15 साल पहले, अगर आपको याद होगा, तो उड़ीसा को बास्केट केस कहा जाता था कि वहाँ भूखमरी है, वहाँ लोगों के पास रोजगार नहीं है, वहाँ लोग कंदमूल खाने के कारण, जहरीले कंदमूल खाने के कारण मर जाते हैं। आज की तारीख में देखा जाए तो उड़ीसा अच्छे गवर्नेंस के कारण और लोगों के विश्वास के कारण बिहार से 3 गुना ज़्यादा प्रति व्यक्ति आमदनी की स्थिति पे है। तो ये किया जा सकता है, लोगों में ये विश्वास होना चाहिए कि ये किया जा सकता है और ये जो बदलाव है वो हमसे शुरू होगा। अच्छा, ये बताइए, पीके की जो यात्रा है, पद यात्रा, वो आगे भी अभी चलती रहेगी? जनसुराज की जो पदयात्रा है आज 11 जिला पार कर चुकी है और आज की तारीख में मधुबनी में ये यात्रा चल रही है। यात्रा के तहत प्रशांत और जनसुराज की जो टीम है वो हर प्रखंड में जाती है और मधुबनी में जो कार्यक्रम है वो करीब 29 या 30 नवंबर तक का है। तब तक यात्रा यहाँ मधुबनी में रहेगी। मैं खुद प्रशांत के साथ चला हूँ और वहाँ लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है। एक उदाहरण देना चाहूँगा। बासोपट्टी में एक परिवार से मैं मिला, फिज़ा बी थी, उनके 2 बच्चे थे, वो दोनों बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। प्रशांत बार बार यही बात कहते हैं कि अगर आपके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो न केवल आपकी जनरेशन बल्कि उनकी जनरेशन और उनकी अगली जनरेशन का भी उत्थान नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी है। पेट काटें लेकिन बच्चों को स्कूल निश्चित रूप से भेजें। ये जो सोच में बदलाव लाना है ये बहुत ज़रूरी है। इस आज की तारीख में लोग इस बात में उलझ के रह जा रहे हैं कि नाला नहीं बना। आज की तारीख में लोग इस बात से उलझ के रह जा रहे हैं कि भैया खाली 4 किलो अनाज मिला मुझे राशन कार्ड पे। जो शिक्षा की व्यवस्था है वो चरमरा गई है और 2 वजह है। पहली तो सरकार की नाकामी है, दूसरी वजह यह है कि एक बड़ा तबका है समाज का, वहाँ शिक्षा के प्रति जो जागरूकता रहनी चाहिए वो नहीं है। और लोगों में ये सोच का बदलाव लाना होगा कि शिक्षा जो है वो आपको आपकी इस परिस्थिति से उबरने का एक उपाय है। और बच्चों को, फिज़ा भी, उनके 2 बच्चे, उन दोनों को स्कूल निश्चित रूप से भेजना है। ये हमारा पहला प्रयास रहेगा और इस प्रयास में हम तब तक सक्सेसफुल नहीं रहेंगे जब तक कि फिज़ा भी और उनके गांव के लोग जो हैं वो सारे लोग इस बात से सहमत नहीं है कि हाँ, बच्चों को स्कूल में, मदरसे में भेजना है। पढ़ाई बिल्कुल ज़रूरी है।